हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो एकदम अलग और एक अनोखी कहानी है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो चलिए सुनते हैं एक अनोखी कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, बोला जाता है जो इंसान अपने अच्छे कर्म करके इस दुनिया से जाता है उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी होती है जिनने इंसान के जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। माना जाता है जो बुरी आत्माएं जिस जगह में अपनी आखिरी सांस लेती है उस जगह में उनका कब्जा हो जाता है। फिर उस जगह पर किसी जिंदा इंसान का रहना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। कुछ जगह तो ऐसी जानी जाती है जिनकी कहानियां दूर दूर तक फैली होती है, लेकिन किसी को उस जगह का सच पता नहीं होता। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे आइलैंड की कहानी है जिसे कई सालों तक कोई नहीं जानता था। एक दिन उस टापू में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उस जगह को देखने आते हैं। कहा जाता है उस टापू में कोई अकेला नहीं जा सकता। अगर किसी को वहां जाना है तो वो टूरिस्ट गाइड के साथ जाए। एक बात और, वहां की सरकार ने पूरे दावे से कहा है किसी को भी उस टापू में रात में जाने की अनुमति नहीं है। अब आप सोच सकते हो लोगों के मन में कितने जवाब, कितने रहस्य वो जानना चाहते होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड है जिसके पेड़ों पर न जानो हजारों गुड़ियां लटकी हुई है। आप अपनी नजरों से जहां तक देखोगे वहां तक हर पेड़ में कई गुड़ियां लटकी दिखेगी। देखने से तो ये गुड़ियां एकदम डरावनी लगती है। आमतौर पर जिससे बच्चे खेलते हैं उन गुड़ियों से बहुत अलग होती है। वहां के लोगों का कहना है इन गुड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जिंदा हो और हर पल इनकी आंखें हमें देख रही हो। कहते हैं जब इस टापू के बारे में कोई नहीं जानता था तब कुछ लोग गलती से भटक के उस टापू पे पहुंच जाते थे। जब वो लोग उन गुड़ियों की तरफ देखते उनकी डर के मारे चीख निकल जाती और उल्टे पांव वापस भाग जाते, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसी भयानक गुड़िया नहीं देखी होगी। किसी की आंखें नहीं, किसी का सर नहीं। बोलते हैं इस आइलैंड पर किसी बच्ची की आत्मा है और उसी आत्मा की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। दोस्तों, वैसे तो ये टापू कई सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन ये ला इस्ला दे लास मुनेकास के नाम से मशहूर है, जो कि मैक्सिको सिटी में है। इस टापू की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। उस जगह में ऐसे कई सारे वीरान टापू थे जो एकदम एकांत पड़े थे। कुछ दूर एक टापू में जूलियन संताना बारेरा नाम का शख्स रहता था, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ खुश था। जूलियन ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम ही उसके दोस्त थे। उसकी एक छोटी सी सब्जियों की दुकान थी जिसके चलते उसका घर चलता था। अपनी अच्छी जिंदगी के बाद भी उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था हमको अपनी पूरी जिंदगी भगवान जीसस के तौर तरीके से जीनी चाहिए। कुछ समय बाद वो पूरी तरह से एक संत की जिंदगी जीने लगा। इसका सीधा असर उसके परिवार पर पड़ा, क्योंकि वो पूरा दिन भक्ति की लीन में खोया रहता, ना कुछ काम करता
और ना ही किसी से बात करता। धीरे धीरे ये रूप बाहर के लोगों को भी दिखने लगा। हर कोई उसे पागल कह के उस पर हंसने लगता। जूलियन सभी लोगों से परेशान होने लगा। घर में जाता तो घर वाले हंसते, बाहर जाता तो बाहर वाले हंसते। फिर उसने फैसला किया, अब मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मेरे अलावा कोई भी ना हो। ये बात है 1950 की, जब एक दिन वो घूमते फिरते ला इस्ला दे लास मुनेकास के टापू पर पहुंचा। उस वक्त उन गुड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। उस टापू की खामोशी जूलियन को बहुत पसंद आने लगी, जैसा वो चाहता था। उसी दिन के बाद से उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं काटने का फैसला कर लिया, लोगों से दूर, एकांत जगह पर। दोस्तों, दुनिया को पहली बार इस टापू की खबर 1990 में पता चली, वो भी एक यूरोपियन फिल्म मेकर के बदौलत। उस दशक में एक फिल्म मेकर की टीम किसी टापू की तलाश में थी जहां वो शूट कर सके। तभी वो घूमते फिरते उसी टापू पर पहुंच जाते। उन्होंने देखा सारे पेड़ों पर हजारों गुड़ियां लटकी हुई है। वो फिल्म मेकर सोच में पड़ गया कि ये कैसी अजीब जगह है। उनकी टीम के किसी ने भी उस टापू के अंदर पैर नहीं रखा। वो सब लोग एकदम डरे हुए थे। तभी फिल्म मेकर ने सोचा, इस अनोखे टापू के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। 1990 में पहली बार लोगों ने इस टापू की तस्वीरें देखी। सब लोग हैरान थे। हर तरफ मीडिया, न्यूज़पेपर में इस टापू की खबरें छपने लगी। दूर दूर से लोग इसे देखने जाने लगे। मैक्सिको में उस वक्त की सबसे चर्चे में रहने वाली खबर थी। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इस टापू की बातें लोगों के दिमाग से जाने लगी। फिर दौर आता है 2001 का। मतलब इस टापू की बात को भूले हुए 11 साल हो चुके थे। एक बार की बात है, एक टूरिस्ट गाइड कुछ लोगों को बोट में लाकर इस टापू को दिखाने लाया। वो गार्ड जूलियन को जानता था और हर बार उससे मिल के जाता। हर दिन की तरह गार्ड इधर उधर उसे आवाज लगाता, लेकिन जूलियन कहीं दिख नहीं रहा था। तभी गार्ड देखता है उस टापू के कोने में जूलियन की लाश पड़ी हुई है। इस खबर से पूरा शहर फिर जाग जाता। हर जगह उसकी मौत की खबरें सुर्खियों में आने लगी। कहा जाता है जूलियन के मरने के बाद कुछ ऐसी बातें बाहर आने लगी जिससे ये टापू पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, 1990 में एक फिल्म मेकर उस टापू में गया था। उसने एक दिन जूलियन से इस टापू के बारे में जानना चाहा। तब जूलियन ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुन के लोगों के होश उड़ गए। उसने बताया, जब मैं इस टापू पर आया था तब मैंने इस टापू पर एक लड़की को रोते हुए देखा। उस लड़की ने सफेद कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो एकदम मदहोश हालत में पड़ी हुई एक ही बात कही जा रही थी कि मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया लाओ। इसी बात को बोलते बोलते उसने अपनी आखिरी सांस मेरे हाथों में ही ली। वो लड़की कौन थी, यहां कैसे आई, मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी मरने की वजह मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। फिर मैंने उसे एक गड्ढे में दफना दिया। जब मैं अगले दिन इसी जगह दोबारा आया, मैंने देखा वहां एक गुड़िया पड़ी हुई है। मैं हैरान था, ये यहां कैसे आई, कल तो ये यहां नहीं थी। फिर मैंने सोचा इस गुड़िया को पेड़ में टांग देता हूं, शायद इस बच्ची को अच्छा लगे। फिर इसी तरह मैं अगले दिन दोबारा आया। फिर उसी जगह एक गुड़िया और पड़ी थी। ऐसा सिलसिला हर दिन की तरह चलता रहा। देखते देखते मैंने हजारों गुड़ियां
उन पेड़ों में लटका दी। एक बात और, जब यहां रात होती है तब रात के समय मुझे ये गुड़िया एक दूसरे से बात करते हुए सुनाई देती है। कभी किसी की हंसने की आवाजें आती। ये आवाजें हर पेड़ों से पूरी रात सुनाई देती। मैं मानता हूं इस जगह पर आत्माओं का साया है। यहां की हर गुड़िया में आत्मा बसी है। कहते हैं जूलन की लाश जहां पड़ी थी उसी के नीचे उस बच्ची को जूलन ने दफनाया था। लोग इस बात को मानते हैं उस टापू पर उस बच्ची की आत्मा है, इसी ने जूलन को मारा है। लेकिन सोचने की बात तो यह है, वो बच्ची थी भी या नहीं? इतनी सारी गुड़िया कहां से आई और जूलन की मौत की वजह क्या है? आज भी सच कोई नहीं जानता। ये रहस्य बन के ही रह गया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।